सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादांसा कंदलता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामिनिति नामिने गौरांगनाय गणगोत्र गदोरुहारम् गौराङ्गगूढात्मगोप्यात्पल्परेक्षम् गोपालगाढदतितं यतिसिंह गौरा गोविन्ददेशिकवर्चतितं नमामि नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्री विश्वभादेवी देवी दैताय कृपादे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभु माधुर्य प्रेम श्री रूपन भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमोस्तुते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारिणे रूपन वेदाप सिद्धांत नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपं गौराय गौराविर्भं भूमि संविदुष प्रिया वैष्णव सर्वम श्री गन्नाथ नमः वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतिषे नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय ते कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकांतो राधाकांतो नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदे तुलसी देव्ये प्रियाय केशव च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलपत्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर गोविंद प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। अच्छा आज है क्या आज आप सभी देख रहे होंगे लोगों के स्टोरी पे डिवोटीज के स्टोरीज पे स्टेटस पे एक कुछ विशिंग टाइप में लिखा आज क्या आप सही बताएंगे आप में से कोई भी सुषमा माता जी सानिका माता जी व्हाट इज टुडे दिस डे इज स्पेशल 19 जुलाई 1966 or 7 हरे कृष्णा। अरे तिथि बता जी मतलब क्या आज स्पेशल है आज तो स्टेटस वगैरह पे डिवोटीज के देख ही रहे होंगे आप सभी। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप सभी को। मुझे वॉइस आ रही है बट आई डोंट नो क्या है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैंने स्टेटस भी नहीं अच्छा देखा अच्छा। किसी अरे वो सानिका माता जी। यश प्रभु आप ही बताइए प्रभु। प्रभु आप कुछ कह रहे हैं आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक आपका ऑडियो कनेक्ट भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने क्या पूछा, मुझे आवाज नहीं आया। अच्छा अच्छा मैं प्रभु पूछ रहा हूँ आज कुछ स्पेशल है क्या 19 जुलाई। मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो। अभी बोल सानिका माता जी ने बता दिया चैट में इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन इन न्यूयॉर्क। ये इनकॉर्पोरेशन है क्या।
Before I start, I would humbly like to offer my most humble obeisances unto the lotus feet of नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्फूर्तर सत श्री श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज. By whose mercy, by whose sacrifice we are sitting here and we are discussing these things. इसकॉन इनकॉर्पोरेशन डे है क्या? मतलब आज ही के दिन जो इस्कॉन सोसाइटी फॉर्म हुई वो एक तरीके से लीगलाइज हुई. पेपर पे क्या नाम है आई थी, हाँ देर इज समथिंग लाइक कृष्ण कॉन्शियस इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी कुछ करके कुछ है. शिल प्रभुपाद के हार्ड वर्क के द्वारा आज के दिन क्या नाम है इनकॉर्पोरेशन मतलब लीगली क्या नाम है इस्कॉन सोसाइटी का नाम एक फॉर्म है जो इंटरनेशनल सोसाइटी जो वर्ल्ड वाइड जाकर टीचिंग कर सकती है, भक्त बना सकती है, हरिनाम दे सकती है. इन पर कोई सवाल जवाब नहीं उठा सकता, ये डोनेशंस ले सकती है क्योंकि ये लीगल है. ये यार पहली बार क्या नाम है ये लीगलाइज हुआ था. शिला प्रभुपाद हु क्या कहते हैं वॉक अलोन ऑल अलोन मतलब सिर्फ इस्कॉन इसी इस्कॉन बनाने के लिए क्या कहते हैं सोसाइटी फॉर्म करने के लिए ऑल अलोन ही वॉक थ्रू एवरीथिंग. कितने सारे डेंजर्स एक्ट मतलब क्या क्या उनके रास्ते में क्या कुछ नहीं आया. कितने सारे डिवोटीज ने क्रिटिसाइज किया कि आप विदेश जा रहे हो ऐसा वैसा माया है माया देश है ऐसा वैसा विदाउट हेल्प विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी फ्यूचर प्लान बैकअप प्लान. और क्या सिर्फ कुछ पेनीज ही 30-40 रुपए क्या है वो लेकर और श्रीमद् भागवत लेकर कुछ ग्रंथ लेकर क्या नाम है उस 60-70 की उम्र में मतलब जब लोग उठना भी नहीं चाहते थे घर से लिटरली. मैं तो मेरे घर में ही दो दो क्या नाम बुजुर्ग 2-3 बुजुर्ग हैं. रिलेटिव में कितने बुजुर्ग हैं एंड जो 60-65 की उम्र में वो उठना नहीं चाहते बिस्तर से. मेरे दादाजी थे क्या नाम है वो खुद नहीं उठ पाते थे. उठते ही नहीं थे फिर उठ कहाँ से मतलब एक बार हैबिट बन जाती है ना उठने की फिर उठ नहीं पाते. उस एज में शिला प्रभुपाद 70-75 की उम्र थी शिला प्रभुपाद की. मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के नो फैमिली नो फ्रेंड और सारा जब बॉडी कंफर्ट मांगता है जब सब कुछ छोड़कर बॉडी सोचता है कि रेस्ट करे उस टाइम प्रभुपाद जलदूता पर सवार होकर चले गए ऑल अलोन. मतलब उन्हें पता भी नहीं जाना कहाँ है किससे मिलना है. हे डिड जैसे श्रीमान नरेंद्र प्रभु बोलते हैं वो जो उनका ब्यूटीफुल छोटा सा क्लिप है. he didn't knew us he did so much for us we know him. शिला प्रभुपाद हमको जानते भी नहीं थे. शिला प्रभुपाद उन हिप्पीज को जानते भी नहीं थे. उनके लिए प्रभुपाद हमारे लिए प्रभुपाद वॉकड ऑल अलोन ऑन अ कार्गो शिप. वो भी नहीं पैसेंजर शिप है कार्गो शिप मतलब जिसपे कार्गो या क्या नाम है सामान इधर से उधर जाते हैं क्या नाम है शिप्स के थ्रू. उस शिप पर प्रभुपाद सवार होकर 30-35 दिन 40 दिन क्या नाम है शिप पर थे शिला प्रभुपाद. हम यहाँ एक दिन भी अगर हमें भक्तों का संग ना मिला अगर एक मैसेज भी नहीं अगर डिवोटीज का था मुझे अगर डिवोटीज का मैसेज नहीं आता है मुझे ये शो का पर्सनली मुझे किसी दिन मैसेज ना आया तो मैं एकदम से मतलब जब तो जाऊँ यहाँ क्या नाम एकदम से अरे आज मुझे कुछ किसी ने पूछा नहीं ऐसा मतलब होता है ना कि अभी एक दिन आप सोचो आपको बस किसी डिवोटी का मैसेज ना हो या आपके दिन में ऐसे आपके डेज में ऐसा दिन आया होगा तब किसी आपका किसी डिवोटी से बात नहीं हुई हो. कितना खटकता है मन की अरे आज किसी से बात हुई. असल में प्रभुपाद 30-35-40 दिन क्या नाम है उस जलदूता क्या नाम है शिप में कार्गो शिप का नाम बोर्ड कर रहे थे. और दिस डे ओनली इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे इसलिए क्या नाम मनाया जाता है चलो प्रभुपाद से सेक्रीफाइस को याद करने के लिए. मतलब दो दो हार्ट अटैक सोचिए क्या उनको हमें क्या पड़ी थी उन्हें क्या नाम हमारे लिए क्या वो चाहते तो आराम से अपने घर पे बैठकर भजन कर सकते थे. राधा दामोदर मंदिर में वो जहाँ अपनी भजन कुटीर वहां पर बैठ कर भजन कर सकते थे. दो दो हार्ट अटैक हुई इवन उनको ड्यूटी शेयर करते थे. शिला प्रभुपाद को एक बैल ने सिंग भी मारी थी शिला प्रभुपाद को. बच गए शिला प्रभुपाद उनको बहुत ज्यादा जख्म नहीं आया. बस इसलिए कि वी डिडंट गेट हम जो पूरे विश्व में जितने भी कॉर्नर है जितने भी कोना कोना विश्व का है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मर्जी से वंचित न रह जाए उनके नाम से वंचित न रह जाए उनकी कृपा से वंचित न रह जाए. जस्ट फॉर दिस हम वंचित न रह जाएं. अभी जस्ट एक एक सिनेरियो इमेजिन करें अगर यदि प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो इमेजिन आप इस्कॉन में नहीं हो. इस्कॉन जैसा कुछ नहीं है. जस्ट जस्ट एक इमेजिन करिए अपने आप को हमें इस्कॉन के बारे में पता नहीं चला होता. हम आ, बस हाँ जैसे घर में सब पूजा पाठ करते वैसे ही कर रहे होते या हम किसी और सेक्ट में डिफरेंट सेक्ट या संप्रदाय में होते. जस्ट इमेजिन क्या होता है क्या गति होती है हमारी. एक बार इमेजिन करके देखिए मतलब हम मान लीजिए इस्कॉन जैसा कुछ नहीं है बट हाँ हमारा चल रहा है ना हमारे पास हरि नाम है ना हमारे पास तिलक है ना हमारे पास कोई संप्रदाय है ना हमें भगवत गीता के हमें ये नहीं पता होती. अब तो हमें मालूम चल गया कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी क्या हमारा क्या गति होगा. इमेजिन अगर हम तब भक्ति नहीं कर रहे थे अगर हम उस टाइम वो मौका छोड़ दिए होते कि हाँ मुझे भक्ति अपनानी है तो हमारी क्या गति होती. ना हमें कुछ ग्रंथ मत है ना हमें हमें रथ यात्रा का इंपॉर्टेंस नहीं पता. मेरे घर पे
मतलब मेरे दादी दादा क्या नाम है, जगन्नाथपुरी गए थे। वहां से डीटीज ले गए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। अब मुझे उस टाइम मुझे उनका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं था, मैं उनको समझता था ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिदेव है। तो कृष्णा को इस बारे में कोई जानकारी थी नहीं, वो जगन्नाथ जी एक्चुअली में है कौन। तो मतलब सोचो, मैं उनके साथ में बस ऐसे खेलता था रैंडम कि हाँ ये ऐसे ही कुछ भी खेलो, कुछ कौन है पता नहीं। शिला प्रभुपाद की कृपा के कारण हमें पता चला रथ यात्रा क्या है, जगन्नाथ महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है, राधा कृष्ण कौन है, नवदीप मायापुर क्या है, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो वहां पर क्या नाम है, पहले तो इधर उधर वो जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे प्रभुपाद कीर्तन किया करते थे। देन समहाउ ही अरेंज्ड द रूम, एक कमरा लिया। वो भी एक दुकान का स्टोर फ्रंट है, एक दुकान दुकान का कमरा था। उस दुकान भी मतलब काफी पुराना दुकान था। वो भी कहाँ पे था, शराब की दुकान, क्या है शराब, जो लोग शराब बिकते हैं उसी का नाम है, उसके आसपास था। इमेजिन प्रभुपाद किस कंडीशन से गए, शराब की दुकान के आसपास रहकर फिर जो वॉशरूम उनको मिला श्लोक प्रभुपाद को, भी शेयरिंग में था। मतलब कई सारे लोग उस वॉशरूम को यूज करते थे। या हमारे पर्सनल वॉशरूम में अगर रिलेटिव आ जाते हैं क्या नाम, तो हमें बड़ा पटा लगता है। इमेजिन श्लोक प्रभुपाद किस कंडीशन में थे। ही वाज सन्यासी, सन्यासी में तो कितना मेंटेनेंस चाहिए हमें। अब हम कितना मेंटेन करके रखते हैं सन्यासी के लिए। श्लोक प्रभुपाद सोचिए सोचिए उस टाइम कितना श्लोक प्रभुपाद क्या नाम है कि जो कमरा मिला वो भी काफी पुराना था, मकड़े के जाले लगे रखे हैं, कॉकरोचेस इधर उधर घूम रहे हैं, टर्माइट्स इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसा कमरा शिला प्रभुपाद को मिला था। और मतलब ऐसा लाइफ जो शिला प्रभुपाद ने जिया, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर क्या करते, कमरे में रुके, अपने कमरे में साफ सफाई किए, रात में जगते 2 बजे ट्रांसलेशन शुरू करते, फिर मंगल अपना जो भी साधना करते शिला प्रभुपाद। फिर सुबह क्या नाम है भक्तों को बुलाते, हिप्पीज को, भक्तों को नहीं हिप्पीज को बुलाते। उनमें से दो चार को क्या नाम है, दो चार जब पहले आते थे क्या नाम है, शुरू किए धीरे धीरे, दो चार ही पहले आते थे, उनको भगवत गीता देने लगे। फिर उनके लिए खुद प्रसाद बनाते, उनको प्रसाद देते, उनका जूठन प्रभुपाद साफ करते। इमेजिन क्या किस कंडीशन शिला प्रभुपाद गए। एक मिनट हो गया। मतलब हरे कृष्ण, एक बूढ़ा व्यक्ति किस हद तक चला गया है खाली भगवान की कृपा देने के लिए। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे, जस्ट ओनली फॉर अस, ही डिड एवरीथिंग फॉर अस। फिर कुछ दिन, एक दिन अच्छा हुआ, कुछ बढ़िया हुआ, जब डिवोटी प्रभुपाद ने देखा भक्त आने लगे, कुछ ज्यादा भक्त, 10 15 20 भक्त हो गए। इंटरनेशनल डिवोटीज आने लगे, मतलब कुछ अफ्रीका के भक्त हिप्पीज हैं, कुछ यहाँ के हिप्पीज हैं, कुछ वहाँ के हिप्पीज हैं। जब करके कुछ थोड़ा सा संगठन बढ़ गया, जब वो थोड़ा सा क्या नाम है प्रभुपाद को समझने लगे, चीजों को समझने लगे, राधा कृष्ण को समझने लगे, तो पहले तो प्रभुपाद ने उनको खूब रगड़ कर साफ किया। जब उनमें थोड़ी सी भक्ति घुसने लगी, तब प्रभुपाद ने सोचा दिस इज द टाइम। देन ही ट्राइड वर्कड वेरी हार्ड टू मेक दिस इस्कॉन मूवमेंट लीगलाइज। वरना फिर ऐसे तो कोई मूवमेंट चल नहीं सकता अगर लीगल ना हो। कोई भी आकर कुछ भी करके चला जाएगा। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि शिल प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया। टाइटैनिक मूवी आप में से कितने ने देखी है। सुरेशा माता जी, सानिका माता जी, यश प्रभु, आपने टाइटैनिक मूवी देखी है। जस्ट रीजन, हाँ सुरेशा माता जी ने देखी है। चलिए बताते हैं। जैसे टाइटैनिक मूवी रहती है, क्या रहता है उसमें, बोट रहती है, टाइटैनिक रहती है, डूबने लगती है, बीच में कुछ उसमें क्रैक आते हैं, पानी पड़ता है, फिर वो डूबने लगती है। फिर वो तो अलग सीन हो गया, उसमें स्टोरी दिखाते हैं। अब उसमें इमेजिन आप उसी टाइटैनिक बोट में हो, और फिर उधर की कुछ बोट्स भी आती हैं उनको बचाने के लिए, जो बोट्स आते हैं क्या नाम बचाने के लिए। अब सोचिए वो बोट्स अगर नहीं आते तो जो बचे उनका क्या हाल होता। दैट बोट इज लाइक अ शिला प्रभुपाद इस्कॉन। शिला प्रभुपाद के हृदय से मैनिफेस्ट हुआ है इस्कॉन। इस्कॉन जो है बस एक बिल्डिंग या सोसाइटी नहीं है, शिला प्रभुपाद का हृदय निकल कर बाहर आ गया है। शिला प्रभुपाद ने अपना हृदय निकाल कर रख दिया अलग अलग सेंटर्स में, और अपना हृदय को काट कर इधर उधर रख दिया है। दैट इज इस्कॉन। अगर हम आप सोचिए हम कर क्या रहे हैं, हमने उस बोट को पकड़ तो लिया है। अब हम पकड़ तो लिए इस बोट को, उस पर चढ़ गए, हम उसमें कर क्या रहे हैं। जस्ट वी आर एंजॉइंग, कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, एसी में मजा ले रहे हैं। मतलब मैं अपनी बात बताऊं, मैं अभी रिसेंटली क्या नाम हो गया था रथ यात्रा में। तो अब रथ यात्रा में मैं क्या किया, थोड़ी बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो कुछ भी हुआ, उसके अलावा मैंने सिर्फ एंजॉय किया। क्या सेवा कर पाया, मैं सिर्फ एंजॉय ही किया। एंजॉय करने के मकसद से क्या था कि हाँ थोड़ा सा चलो कुछ करने को मिलेगा, कुछ करेंगे। सेवा प्रवृत्ति से तो हम गए नहीं थे कि हाँ थोड़ा सा एंजॉय होगा, इधर हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। पर रात में मैं क्या किया, टेम्पल में गया आराम से, एसी हॉल था वहां पर जाकर आराम से सो गया। खत्म। अब इतना सब होने के बाद
जब रात हो जाए करे एक बार अपने आप से, जब भी हम विश्राम करने जाते हैं, जब भी हम बेड पर जाते हैं, बस एक चीज अपने अपने मन में सच सच पूछा करिए। मतलब एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसी का नाम है अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो कि हम जब बस बिस्तर पे से जा रहे हैं लेट गए, अब हम पूछना क्या है कि हम आज श्रीला प्रभुपाद के लिए हमने किया क्या। अगर अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है तो श्रीला प्रभुपाद को सच में सर्व करना है। जस्ट आस्क योर सेल्फ, सच में अगर आप बिस्तर पर लेट रहे हो और बस एक बार सोचो आज हमने दिन भर में श्रीला प्रभुपाद के लिए क्या सेवा की, इस्कॉन के लिए हमने, इस्कॉन को हमने किस वे में हमने सपोर्ट किया, किस हद तक हमने इस्कॉन को क्या नाम है सर्व किया है, किस प्रकार हमने श्रीला प्रभुपाद की आज सेवा की है। जस्ट एक बार सोचा करिए कि हमने सच में शिला प्रभुपाद की वर्ष में सेवा की या नहीं की, या बस हम बस मजे लूट के चले आए दिन भर, बस डिवोटी से कुछ बात हुई, इधर उधर बस जलपा किया और कुछ हाँ लेक्चर्स देख लिए क्योंकि मेंटर्स ने कहा है देख लिया, या हमारे करंट एनजीओ को अच्छा लग रहा तो हमने उसको सुन लिया, ये सुन लिया वो सुन लिया, कुछ जब माला कर ली। हाँ हमारा क्या है कि हम बस 2 घंटा माला कर लिए, 2 घंटे लेक्चर सुन लिए, बहुत ज्यादा 2 घंटे हम बुक रीडिंग कर लिए, थोड़ी बहुत सेवा कर ली। इसमें हम सोचते हैं हमने कितनी अच्छी साधना कर ली। इमेजिन अब उसको अगर हम टोटल टोटल निकालें, मान लीजिए 10 घंटा हमने साधना को दिया, रिमेनिंग 14 घंटा हमने क्या किया, उस 14 घंटे में क्या किया वो मैटर करता है, वो कृष्णा देखते हैं। दैट शिला प्रभुपाद इज लुकिंग। अब हम 10 घंटा करने के बाद जो हमारा 14 घंटा माइंड चलता रहता है उसमें हमने क्या किया। तो 10 घंटा वो 14 घंटे के लिए प्रिपेयर करने के लिए था। शिला प्रभुपाद सिर्फ 2 घंटे सोते थे, उसमें भी डिवोटी जो उनके डिसाइपल से बताते हैं कि शिला प्रभुपाद यूज टू टेक द नेम ऑफ कृष्ण और राधा। ये हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र नहीं बोलते थे, वो राधा कृष्ण को याद करते थे। दैट टाइम ही वॉज लिटरली एंटर्ड। बहुत डीप चला जाएगा ये चीजें, बट मैं जस्ट सिंपल थिंग आपसे पूछा कि जस्ट इमेजिन हम करते क्या। आपने एक बार अपने आप से, आप खुद से अपने आप से पूछा करिए कि हमने आज इस सोसाइटी के लिए हमने किया किया, आज इस कॉन में हमने इतना इतना कुछ हमने इस कौन से लिया है, श्री रूपा से हमने इतना सब कुछ लिया, रथ यात्रा लिया है, डिफरेंट फेस्टिवल, जन्माष्टमी लिया है, झूला उत्सव लिया है, इतने सारी बुक्स लिए श्री प्रभुपाद से हमने, रथ यात्रा चंदन यात्रा, बहुत कुछ हमने श्रील प्रभुपाद से लिया। हमने श्रील प्रभुपाद को उल्टा क्या दिया, हमने इस कौन को क्या दिया है। अपना आंखें बंद करो, आप सभी से बस एक चीज, एक छोटा सा चीज और कहूंगा। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए एक बूढ़ा आदमी ठंडी ठंडी सड़क पर, ठंडा एकदम चिड़चिड़ाती ठंडी है, बस एक शॉल ओढ़ कर चल रहा है, कुछ किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम कर रहा है, और उसके क्या नाम है अनेक चाहने वाले बन गए धीरे धीरे। और उसने सबको, मतलब जैसे एक माँ बाप उधर प्यार करते हैं, मतलब उसने सबको समेट लिया अपने अंदर, उसने हमारा सब कुछ किया। अब हम उसको क्या दे रहे हैं, वो अपने आप से बस पूछेगा कि उस बूढ़े आदमी के लिए हमने क्या किया, उसको उसने जो हमारे लिए किया उसके रिटर्न में हमने क्या किया। हम कभी इसको चुका नहीं पाएंगे। श्री प्रभुपाद ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हम कभी इसको क्या नाम है, एक ही इस लाइफ टाइम में अगर हम चुका दें तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। जस्ट इमेजिन शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया, और उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए शिला प्रभुपाद को। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कुछ भी सेवा हमसे नहीं हो रही है, जस्ट कुछ भी अगर हम सेवा नहीं कर रहे दिन में, हमें एक चीज तो हमें सर्व करना है। बिना सर्विस के हमारा ज्ञान में कुछ नहीं होगा। हम कितना भी कर लें, बिना सेवा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अगर कोई भी सेवा नहीं है, या तो अगर सेवा चाहिए आपको तो सिर्फ आप डिवोटीज को सीख करो, आपको सेवा मिलेगी, यही कुछ मिलता है। आप क्या करो कि कोई डिवोटी मिले, उनको आप हरि नाम बुलवा दो, कोई नियोफाइट या कोई भक्त नहीं, उससे आप हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा दो श्री प्रभुपाद की ग्लोरीज के लिए। हाँ एटलीस्ट कोई तो भगवान का नाम लिया। कुछ नहीं मिला, आप श्रीमद भागवतम को कोई कोट क्या नाम है करके कहीं भी शेयर कर दो, उसकी मीनिंग शेयर कर दो। एक्चुअली कोट से ज्यादा उससे क्या नाम, मतलब वर्ड से ज्यादा उसकी मीनिंग महत्व रखती है। आप उसका मीनिंग शेयर कर दो। कोई पढ़कर कुछ तो एटलीस्ट भगवान को याद करेगा, श्रीमद भागवत नाम तो लेगा, एटलीस्ट भगवत गीता नाम तो लेगा। भगवत भगवान स्वयं है वो, याद कुछ तो करे, गीता गीता मतलब कृष्ण कृष्ण ऐसे याद तो करेगा। कुछ नहीं, अगर सेवा मिल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमें सेवा जरूर करते रहना है। अगर जब तक हम सेवा नहीं कर रहे, श्रील प्रभुपाद को रिटर्न में उनको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बस वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। एक तो हमें सेवा करना है और एक हमें अपना कृतज्ञ कृतज्ञता हमेशा श्रील प्रभुपाद को व्यक्त करना है। समटाइम्स आई मतलब, एक तो मैं पतित आत्मा हूँ तो बहुत, हमेशा तो नहीं ऐसा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में आता है श्रील प्रभुपाद अगर होते तो श्रील प्रभुपाद को मैं बिल्कुल कहता, श्रील प्रभुपाद आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इवन मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शिला प्रभुपाद से बेटर, शिला प्रभुपाद से अच्छा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है शिला प्रभुपाद से अच्छा। और कोई अगर 1000 गुना शिला प्रभुपाद से अच्छा है भी, तो मुझे सिर्फ फिर भी शिला प्रभुपाद ही चाहिए। और मुझे कोई, मतलब कभी एक बार ऐसा थॉट आ जाता है कि हाँ, इमेजिन if शिला प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता हमारा। वी वुड लिटरली, मतलब किस किस चीजों में हम बजे होते, कहाँ कहाँ हम उमरा, मतलब क्या क्या हम कर रहे होते, किधर हम क्या कर रहे होते यहाँ, मतलब ना फिर हम मटेरियली एकदम क्या ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारे भक्ति का टाइम ही नहीं बचता अगर हम शिला प्रभुपाद नहीं मिलते।
आई लिटरली प्रे ऑलवेज शिला प्रभुपाद, अगर कोई आपसे लाख गुना भी अच्छा हो, फिलहाल कोई शिला प्रभुपाद से लाख गुना अच्छा नहीं, शिला प्रभुपाद इज द बेस्ट, ही इज फॉर एवर बेस्ट, नो वन इज बेस्ट अदर बेस्ट देन हिम। अगर कोई है भी तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। आई ऑलवेज वांट to you be to my master lifetime after lifetime. I want you, I don't want anyone else other than Srila Prabhupada. मैं एक भक्तिविनोद ठाकुर का कीर्तन है ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति त्योहार अधिकार। आई लिटरली समटाइम्स से Srila Prabhupada that I want always you to be my master after lifetime lifetime। आपको मारना मार तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, इट्स योर कंप्लीट योर विल। आपको रखना, मुझे मारना मारो, तारना तारो, जो करना आप करो, बट नेवर एवर अबandon मी। आप मुझे कुचल दो, ढकेल दो, फेंक दो, कुछ भी करो, बट नेवर एवर अबandon मी, नेवर एवर टेक माई शेल्टर फ्रॉम योर लोटस हैंड्स। कैसी भी स्थिति में आप रख दो शिला प्रभुपाद, बस नेवर एवर लीव मी। एक दूसरे संप्रदाय से एक महाराज हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, आप उनको जानते होंगे। तो वो शरणागति पर बहुत बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं, मतलब महाराज जी की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। बट वो भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए कहते हैं। मैं बस एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा, क्षमा करिएगा, शायद जिस पर्पज से हम जुड़े वो नहीं कर पा रहे हैं। बस ये इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन मूवमेंट है, तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि एक्चुअली मूवमेंट क्या है। तो बस वही मैं महाराज जी को बता रहा हूँ, महाराज शरणागति का एक छोटा सा लाइन बताते हैं, बहुत अच्छा लाइन शेयर करते हैं। मुझे वो लाइन शिला प्रभुपाद के मतलब शिला प्रभुपाद के लिए जो बहुत अच्छी लगी, मतलब if शिला प्रभुपाद होते, मैं शिला प्रभुपाद को कैसे कहता। शिला प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि भगवान हे नाथ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दैट लाइन सिमिलरली, मतलब ये वो शिला प्रभुपाद, आई लिटरली आई, मैं सच में आई डोंट वांट एनी अदर शेल्टर देन शिला प्रभुपाद। आज मैं देख रहा हूँ कितने सारे डिवोटीज है सच में, इवन हमारे मतलब हम कहते हैं कई सारे डिवोटीज के एग्जांपल्स हमें देख चुका कि दो डिवोटीज मेरे मुझसे पहले आकर छोड़कर मेरे सामने चले गए इस्कॉन, छोड़कर दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, दूसरे परंपरा को ज्वाइन कर लिया, दूसरे ट्रेंडिंग गुरुज को ज्वाइन कर लिया। एक मिनट रुकिए। अरे हाँ, तो डिफरेंट का नाम गुरु सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। तो व्हाट आई वांट दैट शिला प्रभुपाद, मतलब आपको जो करना है मेरे साथ, मेरी जो गति करनी है आप करो, आई विल नॉट लीव यू एंड आई डोंट वांट टू लीव यू। शिला प्रभुपाद के चरण कमल अपने मन में इस तरह बसा लीजिए ना, शिला प्रभुपाद का छवि इस तरह अपने मन में बसा लीजिए दैट अब शिला प्रभुपाद अगर चाहें भी, फिलहाल शिला प्रभुपाद तो खुद कहते हैं आई विल नेवर लीव यू इवन इफ यू लीव मी। बट एक सिनेरियो बना लीजिए, अतीत आत्मा में भगवान को याद करने की क्षमता हमारे पास नहीं, भगवान जब चाहेंगे तभी उनको याद कर पाएंगे। तो एक सिनेरियो बना दीजिए, अगर मान लीजिए बाई द केस अगर हम शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर हम शरीर छोड़ के अगर शिला प्रभुपाद चाहते हैं उनको याद भी ना करें, तो हमारे अंदर इतनी हैबिट बन जाए शिला प्रभुपाद को याद करने की, इतनी शिला प्रभुपाद कृतज्ञ हो जाए हम, उनकी इतनी हैबिट हो जाए कि भगवान कहता है ना, यम यम वापि स्मर यम यम व्यापि स्मरम भावा, स्मरम भावम, स्मर भावम, मतलब वन हु रिमेम्बर्स मी एट द टाइम ऑफ डेथ ही अटेन्स मी। तो शिला प्रभुपाद को इतना याद कर लीजिए, इवन हमारे कुछ कर्म बचा हुए है, भगवान से प्रे करिए अगर हमारे कुछ कर्म बचे भी हैं, अगर मुझे आपको जन्म दोबारा देना भी हो तो भी आई वॉन्ट टू रिमेम्बर शिला प्रभुपाद, आई वॉन्ट टू बी इन द, अगर मेरे कुछ कर्म प्रारब्ध बचे हों, हे नाथ नेवर एवर टेक माई शेल्टर अगर अगर अदर देन इस्कॉन, मतलब मुझे इस्कॉन के अलावा कुछ और मत दीजिएगा। नहीं ब्रो, आई जस्ट वॉन्ट लाइफटाइम आफ्टर लाइफटाइम आई वांट शेल्टर ऑफ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद अगर चाहे भी कि आप तुम इस्कॉन छोड़ दो, तो इतना आप शिला प्रभुपाद को याद कर लो कि एट द एंड ऑफ लाइफ अगर हम शरीर त्याग भी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी शिला प्रभुपाद से हम पिंड नहीं छुड़ा लेंगे, क्या नाम है, इतनी जल्दी शिला प्रभुपाद हमसे पिंड नहीं छुड़ा लेंगे। हम शिला प्रभुपाद को इतना याद कर ले कि एट द एंड ऑफ द लाइफ हम शिला प्रभुपाद को जैसे तैसे याद करके फिर हम शिला प्रभुपाद के हो जाएं। अगर हमें शिला प्रभुपाद को ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, हम वी विल रिमेन इन द इस्कॉन सोसाइटी, हमें इस्कॉन में ही रहना, हम इस्कॉन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें इस्कॉन छोड़कर कहीं जाना ही नहीं है। वी शुड हैव फर्म कन्विक्शन दैट शिला प्रभुपाद कांट लीव मी, शिला प्रभुपाद यू कांट लीव मी, मतलब हम आपको याद करके फिर आपकी सोसाइटी में ही रहेंगे, लेकिन आपको हम नहीं जाएंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट मी, यू डोंट हैव एनी चॉइस। दैट टाइप ऑफ शरणागति वी वांट, दैट टाइप ऑफ शरणागति क्या कहते हैं एटीट्यूड वी हैव, ये शरणागति शिला प्रभुपाद के प्रति हमारी होनी चाहिए। दैट इवन मुझे अगर दोबारा जन्म भी मिले, भक्ति विनोद ठाकुर जो कीर्तन है मानस देह गो, उसमें एक बहुत अच्छा लाइन है, उसमें फोर्थ या फिफ्थ स्टैंजा में, ये क्या नाम है, जन्म भी मोहि, जन्म भी मोहि इच्छा जगी तोर, भक्त गृह भक्त गृह जन्म में हो मोर। तो मैं क्या उस मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जनरली भगवान से प्रे कर रहे हैं कि अगर बाई द केस अगर कुछ कर्म प्रारब्ध के कारण मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े मनुष्य जन्म में, या
किसी भी योनि में हमें जन्म लेना पड़े। ओ लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू बी टेक इन टेक बर्थ एट द होम ऑफ डिवोटी। व्हाट आई वांट दैट ज भक्त गृह, इस्कॉन भक्त गृह जन्म जन्म हो मोर। मुझे और किसी भक्त के नहीं, महाप्रभु के अनुयायी, वो भी शिला प्रभुपाद के जो इस्कॉन के अनुयायी हैं, उनके घर में मुझे जन्म मिले। मुझे कुछ अगर मानुष्य जन्म भी नहीं मिला, ठीक है, मुझे शिला प्रभुपाद के क्लोज, इवन उनका जो नाली जहाँ पर हाथ पैर धोते हो उसका कीड़ा भी बना दो, लेकिन मुझे इस्कॉन छोड़कर कभी मत निकालना। आई ऑलवेज वांट, मतलब दैट टाइप ऑफ शरणागति आई वांट ऑलवेज की। मुझे भगवान ऐसा ही शरणागति दें, मुझे कभी इस्कॉन से अलग ना करे, विलग ना करे। आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप इस्कॉन छोड़ दोगे तो हमारा होगा क्या। डिफरेंट सेक्ट हैं, कितने सेक्ट हैं जो अब संप्रदाय हैं, कितने सेक्ट हैं जो अब सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, जो पारंपरिक तो हैं लेकिन वो अब सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। बट शिला प्रभुपाद इज द बेस्ट। दैट फर्म कन्विक्शन वी शुड हैव, and we will never leave Srila Prabhupada. That firm conviction we should have, and Srila Prabhupada can't leave me. That firm conviction we should always have. Hare Krishna. It will be revealed. Jagannath Das. I came to Bhubaneswar in 1991. Gaur Gobind Swami invited me to come to regularly here and get some training. I was with him for the next 5 years. Quite often he spoke to me about how it was when the project had begun there, how, how he had constructed a simple cottage that Srila Prabhupada insisted to stay in instead of the state guest house when he visited Bhubaneswar in 1977. Now you can scroll here. Just a little bit scroll. Yeah. With great relish, Maharaj would speak about how Srila Prabhupada had stayed there for 17 days and had very confidential talk with him for many hours at a time. He always stressed how no other devotee was there in the room with them at the time. Gaur Gobind Maharaj said that deliberately none of the conversation were ever recorded and said that he was keeping those things in the core of his heart. He told me that one day he was speaking with Prabhupada about some very confidential subject matter, and at that time he desired to know who Srila Prabhupada was. He said at that moment a vision of Srila Prabhupada's Swarupa was suddenly manifested before his eyes. He spoke to me privately about this a few times. It was not something I ever heard him talk about in public. He privately told me in a Karshak, I forgot the line. You scroll little extra. Yeah, heard. He privately Oh, told he me in a privately raised told me voice. others may speculate who Prabhupada is, but I have seen it, Baba. When we would ask him, please tell us who Prabhupada is, then he would reply, that is my secret. Unless you become qualified, you will not know. Shall I continue? हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर देखते हैं जगदात्मा प्रभु बता रहे हैं कि भुवनेश्वर जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं पूछना भूल गया, आप लोगों को याद है हमने कल क्या पढ़ा था? चलिए ठीक है, हाँ कंटिन्यू करते हैं, बहुत टाइम वैसे निकल गया है। क्या जगन्नाथ प्रभु बता रहे हैं कि भुवनेश्वर जाते हैं, फिर महाराज उनको बताते हैं कैसे शिला प्रभुपाद वहाँ आए थे। तो पहले टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं, फिर कैसे बताते हैं कि शिला प्रभुपाद जब वहाँ पर आए थे तो महाराज और जो भी अन्य भक्त थे, कैसे शिला प्रभुपाद के लिए उन्होंने क्या नाम है कॉटेज का अरेंजमेंट किया, बाथरूम का अरेंजमेंट किया। मतलब शिला प्रभुपाद के लिए बिजली, पहली बार बिजली महाराज ने लेकर आया, पानी महाराज ने लेकर आया उस जंगल एरिया में जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ प्रभुपाद ने महाराज को भेजा था। शिला प्रभुपाद को कुछ अनकंफर्टेबल ना फील हो, शिव महाराज के प्रभुपाद के लिए सोचिए उस टाइम पे, और एक जंगल में वो भी, और कुछ कपड़े से क्या नाम लपेट कर तो महाराज ने प्रभुपाद के लिए क्या नाम वो वेस्टर्न टॉयलेट का भी, प्रभुपाद की स्थिति उस टाइम नहीं थी कि इंडियन टॉयलेट में प्रभुपाद का नाम त्याग कर सके, तो वेस्टर्न टॉयलेट प्रभुपाद के लिए अरेंज करवा था उस स्थिति में। फिर पानी का अरेंजमेंट सब कुछ प्रभुपाद के लिए उस टाइम कितने होली ढंग से प्रभुपाद के लिए क्या नाम महाराज ने अरेंज किया। फिर महाराज ने प्रभुपाद के लिए क्या नाम है एक गेस्ट हाउस अरेंज किया था जहाँ शिल प्रभुपाद रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद रेजिस्टेड, ठीक है नहीं मैं वहां नहीं रहूंगा, मैं मेरा जहाँ बेटा मतलब जहाँ महाराज रह रहे, जहाँ गौर गोविंद स्वामी महाराज रह रहे थे
शिला प्रभुपाद के मैं वहां रूम था, तो दो रूम था, एक महाराज का रूम था, एक शिला प्रभुपाद का रूम था। भजन कुटिया टाइप में थी, छोटा सा मड हट था। तो शिला प्रभुपाद सोचिए महाराज के स्नेह में क्या ना, महाराज के साथ प्रभुपाद रुकना चाह रहे थे। तो अब यहाँ देखिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है कि बहुत सारे डिवोटीज का नाम है जानना चाहते हैं शिला प्रभुपाद का इटरनल स्वरूप क्या है। देखिए हमारे संप्रदाय में दो चीज चलती है, एक सिद्ध प्रणाली, एक ज्ञान प्रणाली। मतलब ज्ञान प्रणाली जो परंपरा पूर्वक से हम लोग ज्ञान के थ्रू क्या नाम अर्जन करते हैं, और एक सिद्ध प्रणाली जो गुरु, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या नाम है आपका सिद्ध देह, जो इटरनल क्या है। ये चीज हम हमारी हम जो फॉलो कर रहे हो ज्ञान प्रणाली, हम भक्ति साधना करके अगर गुरु की कृपा हुई तो हमें पता चली, अदरवाइज वी हैव टू डू अवर साधना भजन। और जो ये सिद्ध प्रणाली है, ये चीजें मतलब कि आपका स्वरूप पता लग जाना, इटरनल स्वरूप क्या है, ऐसा वैसा। अब तो ये इसको क्या नाम है, इतना मैनिपुलेट हो गया, इतना मतलब इसमें चीजें। अभी आप राधा कुंड पे चला जाओ, क्या नाम, कई सारे बाबा जी ऐसे बैठे रहते हैं नोटिस बताते हैं। मतलब कई सारे लोग हैं जो अब सिद्धांत करके आपको कुछ आपसे दक्षिणा लेंगे, फिर आपको देंगे आप वो मंजरी हो, आप फलाना मंजरी हो, आप ढिमकाना मंजरी हो, आप ये गोपी हो, वो गोपी हो, मतलब कुछ भी नाम रखकर आपको आपको सिद्ध करेंगे, आप ये सिद्ध प्रणाम यहाँ पर बताते हैं। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि महाराज को प्रभुपाद ने कॉन्फिडेंशियल चीजें बताई। हम पहले चैप्टर में इसी चीजें पढ़ भी चुके हैं कि महाराज को क्या नाम बताते हुए शिला प्रभुपाद महाराज के टाइम स्पेंड करते हैं। और देखिए शिला प्रभुपाद का अरेंजमेंट देखिए क्या नाम है कि मतलब इतनी एजोटेरिक चीजें, इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें कि सबके लेवल की चीजें नहीं है। सब कोई क्या नाम है ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अभी शिला प्रभुपाद का स्वरूप पता चल जाएगा तो फिर आप, हम जिसलिए हैंकर नहीं कि हमारा हमें सिद्ध प्रणाली, अगर हमारा सिद्ध देह पता लग जाए कि ओ, जैसे हम मंजरी भाव में वर्शिप करते हैं, तो अगर जैसे अभी हमारा सिद्ध देह पता लग जाए, फिर हम चीजों को बहुत, अब वैसे ही हम कितनी चीपली लेते हैं, हम बहुत लाइटली लेते हैं। फिर हम अभी हम जिस चीज के लिए हम साधना कर रहे हैं, अगर वो हमें पता चल जाए, अभी जैसे एग्जाम है, एग्जाम का आंसर की मुझे मिल जाए, तो फिर हम एग्जाम के लिए उतना टेंस नहीं रहेंगे, उतना हैंकर नहीं करेंगे। अब भगवान चाहते हैं हम हैंकर करें, भगवान के लिए रदन करें, रोएं, तब जाकर भगवान हमारे सामने दर्शन देंगे। भगवान वो चाहते हैं। आप किसी भी भक्त का एक उदाहरण लीजिए, भगवान जब तक वो रोया नहीं, भगवान से अपना शरणागत हटाया नहीं, तब तक भगवान, तब भगवान आप एंड में एकदम आए भगवान, एकदम एंड में भगवान सबकी परीक्षा ली है। भगवान वो चाहते, भगवान ही नहीं चाहते कि तुम्हें एकदम से मतलब पहले आंसर की दे दो, तुम क्वेश्चन रटना ही छोड़ दो। अब ये हमें आंसर की मिल जाएगा, तुम क्वेश्चन रटना ही छोड़ देंगे, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के लिए वर्क करना ही छोड़ देंगे। अब तो डिवोटीज इतने क्या नाम है, इतने अच्छे अच्छे महान महान भक्त हैं, इतने सीनियर सीनियर भक्त हो गए हैं कि उन्हें अपना वो अपना अधिकार भूल चुके हैं। महाराज बोलते हैं ना, अनलेस यू बिकम क्वालिफाइड, उन्हें क्वालिफिकेशन भूल गए। परम पूज्य हालत स्वामी महाराज बहुत अच्छी शेयर करते हैं कि अब हम अपना अधिकार ही भूलते चले जा रहे हैं। हम किस अधिकार में हमें क्या अर्जन करना, क्या पढ़ना है, क्या सीखना, क्या जानना है, हम वो चीज भूलते ही जा रहे हैं। ऋषिकेश महाराज एक बार शिला प्रभुपाद से गोपी भाव के बारे में पूछे थे, गोपी भाव के बारे में। शिला प्रभुपाद के फर्स्ट फॉलो व्हाट आई हैव सेड टू यू, प्रभुपाद ऐसे कहते थे कि "हम्म, बहुत अच्छी लाइन कहते शिला प्रभुपाद, हाँ कहते कि यू फर्स्ट क्राई वन टीयर इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई विल टेल यू रिवील यू गोपी भाव। शिला प्रभुपाद गोपियों ने रोया था, तो उसको जानने के लिए पहले तुम रोते थे, सिर्फ तुम एक अश्रु मेरे सामने बहाओ, तब तुम मुझे तब तुम मुझे तो तुम्हें मैं गोपी भाव के बारे में बताऊंगा। अब तो डिवोटीज, महाराज बताते हैं कि अब तो डिवोटीज का नाम है, मतलब इतने हायर हायर लेवल की किताबें पढ़ते हैं, भजन रहस्य, कोई भक्ति विनोद ठाकुर की भजन रहस्य पढ़ रहा है, तो कोई क्या कहते हैं, अरे चमत्कार चंद्रिका पढ़ रहा है, गोपाल चंपू, और न जाने क्या क्या जो भी ग्रंथ है, जो बहुत डीप ग्रंथ है, ऐसे बहुत डीप ग्रंथ है, हमसे दूता और करके मतलब कई सारे बहुत सारे डीप ग्रंथ हैं। वृंदावन में एक समाधि ग्रंथ समाधि, ये तो अभी कुछ लेवल के ग्रंथ है जिसको लोग मैनिपुलेट करके दिखाते हैं। गोस्वामी ने इतने ग्रंथ लिखी थी, अगर वो आज कलयुगी जीव के आगे आ जाते तब तो फिर सत्यानाश हो जाता। तो कुछ गोस्वामी ने उस ग्रंथ की ही समाधि बना दी, ताकि ये चीजें पता ही नहीं लगे, वरना इतनी डीप डीप चीजें उसमें थी, ग्रंथों में थी। और तो वही चीज है कि हम अधिकार भूलते जा रहे हैं, हमें करना क्या है भाई, हमसे प्रभुपाद की हमारी सारी किताबें पढ़ी थी, ऐसे ऐसे डिवोटीज है, मतलब स्मॉल बुक्स खत्म नहीं हुई, मीडियम बुक्स खत्म नहीं हुई, आप श्रीमद् भागवत भी एटलीस्ट खत्म नहीं हुई, आप ऐसी ऐसी बुक पढ़ रहे हो, मतलब षट संदर्भ पढ़ रहे हो, और क्या ना जाने क्या क्या पढ़ रहे हो भाई। तो हमारा ये बता रहा है, फर्स्ट यू बिकम क्वालिफाइड। अगर ऐसा होता तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं, जब टीचिंग प्रचार करने भक्ति सिद्धांत महाराज लिखे थे, तो जैव धर्म जो उनके पिता भक्ति ठाकुर ने लिखा है, जैव धर्म सोचिए अपने पिता के लिखे ग्रंथ, उन्होंने बहुत टाइम तक, मतलब काफी लंबे टाइम तक उसको छिपा कर रखा था डिवोटीज ने, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, डीप चीजें हैं जैव धर्म में। हमें कैसे रहना, कैसा आचरण, कैसा विचार, कैसा आचार विचार प्रचार जैसे होना है, सब कुछ दिया, तो बहुत सारी डीप चीजें हैं जैव धर्म में। इसलिए प्रभुपाद ने हमें क्या नाम एंकरेज भी किया कि आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड जैव धर्म। मतलब अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर, इन द केस जब हम शिला प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें खत्म कर लें, इन द केस आप सभी ट्राई करें जैव धर्म पढ़ने का, जैव धर्म पढ़ने का, लेकिन अभी नहीं, अपने सीनियर्स की आज्ञा से।
जयधन प्रभुपाद ने इंकरेज किया, लेकिन सिनर्स के आगे से पढ़ेगा जरूर उसको। भक्ति सिद्धांत महाराज उस टाइम जब प्रचार कर रहे थे, तो उस टाइम कई सारे कल्ट थे, उससे बचाने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको बहुत छिपा कर रखा। फिर बाद में बहुत भक्ति सिद्धांत महाराज का अंत समय आया, तब उन्होंने तब उसको रिवील किया। तो महाराज जी बता रहे कि जब प्रभुपाद से कॉन्फिडेंशियली, यहाँ पहले भी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है चीज कि शायद वो श्रुतकीर्ति प्रभु बताते हैं कि श्रुतकीर्ति प्रभु डिस्कस करते हैं महाराज से, या श्रुतकीर्ति प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद का इटरनल स्वरूप क्या है। तो सब कहते हैं ये कॉवर्ड बॉय हैं, प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया, तो हो सकता हो वो ग्वाले हैं, ऐसा है वैसा है। तो महाराज पूछते कि महाराज कहते नो, महाराज ने क्योंकि देख रखा प्रभुपाद। याद देखिए, एक मिनट फिर से रिपीट करते वो लाइन, एक मिनट रुकिएगा, बहुत सुंदर पास था। हाँ, अ, भागवत स्वामी महाराज क्या है, भागवत स्वामी महाराज क्या नाम है इसको बता रहे हैं। हाँ, ऐसा था क्या, मतलब उस टाइम प्रभुपाद के नाम में कृष्ण बलराम की कथाएं सुना करते थे, तो डिवोटीज उस टाइम प्रभुपाद के डिसाइपल्स होते वो मतलब मैनिपुलेट कर दी कि शिला प्रभुपाद क्या नाम कृष्ण बलराम मंदिर खोले, पास टाइम सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं अलग अलग लोगों से जाकर। दैट मीन्स ही वुड बी ग्वाला, प्रभुपाद ग्वाले होंगे। फिर यहाँ बताते इन दिस विद दीस टू थ्री गॉड ब्रदर्स आई वर डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट मैटर अबाउट हु प्रभुपाद वाज इन ओरिजिनल स्वरूप, इटर्नल स्वरूप। एट दैट टाइम गौर गोविंद महाराज हैड गॉन अक्रॉस हट another hand another end to get drink of water. When he finished drinking water, he always used to drink water in sitting position. अच्छा हाँ, ये चीज भी मैं बता दूं, इन द आयुर्वेदिक वे और मेडिकल वे, हमें पानी कभी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, हमें सब बैठ कर ही पानी पीना चाहिए। आप लोग जानते भी होंगे आई थिंक, खड़े पीने से क्या नाम हमारे जो नी होता है, नी पर असर करता है, नी पर दिक्कत होती है, मेडिकली अप्रूवल है। एट दैट टाइम ही ऑलवेज यूज्ड टू ड्रिंक वाटर इन सिटिंग पोजीशन, ही स्टूड अप। महाराज पानी पिए, जब वो लोग डिस्कस करेंगे प्रभुपाद का ऐसा ऐसा स्वरूप होगा, महाराज स्टूड अप, turned around, looked at us, said, Prabhupada is not a cowherd boy. Prabhupada is a gopi. At that time, I was looking right in his eyes. The way he said, in the way that he looked at me, I think he really knows. और सच में महाराज शायद लोकनाथ स्वामी महाराज शेयर करते हैं that जब प्रभुपाद कुछ दिन के लिए भुवनेश्वर गए थे, प्रभुपाद कुछ समय के लिए, आई थिंक 25 दिन के लिए शायद भुवनेश्वर गए थे। तो किसी का माइक ऑन है। हरे कृष्णा पुरुषोत्तम प्रभु जी प्रणाम। अ, पुरुषोत्तम प्रभु जी, प्रभु जी कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक। यस प्रभु। यस प्रभु प्लीज, देखिए कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। तो जब बताते क्या नाम शिला प्रभुपाद, मतलब जब प्रभुपाद आई थिंक 17 या 25 दिन शिला प्रभुपाद क्या नाम है महाराज के साथ इन्वेस्ट, मतलब महाराज के साथ रहे, तो ऐसी ऐसी डीलिंग से महाराज, हाँ 17 दिन के लिए, सॉरी कंफ्यूज हो गया था, 17 ना। तो ऐसे ऐसे डीलिंग से मतलब एक तो पहली बात वो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही एजोटेरिक चीजें थी। तो जब महाराज के साथ प्रभुपाद रह रहे थे, तो प्रभुपाद ने लिटरली महाराज को क्या नाम अपना स्वरूप रिवील किया था। इमेजिन, महाराज ने खुद अपना स्वरूप क्या नाम है, जब महाभाव स्टेज पर महाराज एंटर किए थे, जब 4 महीने महाराज को सो ही नहीं था, लघुड़ी प्रभु शेयर करते हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा होगा, महाराज खुद अपना स्वरूप रिवील किए थे। लघुड़ी प्रभु आई थिंक सिर्फ देख भी पाए थे। तो ऐसे शिला प्रभुपाद ने भी सिर्फ महाराज को अपना स्वरूप रिवील किया था। महाराज कहते हैं फर्स्ट टू बिकम क्वालिफाइड, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, नाहम प्रकाश सर्वस्वा। भगवान ऐसे ही सबको अपना थोड़ी चीजें रिवील कर देंगे, सिमिलरली ये एसोसिएट्स ऐसे ही प्रभुपाद सबको थोड़ा अपना स्वरूप थोड़ी बताने लग जाएंगे। प्रभुपाद एक सिंपल सी बात है, अगर हमें चीजें आसानी से, एक कहावत है हमारे यहाँ कहते हैं, बिन मांगे जब मिले मुरारी तो काहे को चले उधारी। अगर बिना मांगे बिना हैंकर किए, बिन मांगे जब मिले मुरारी, मतलब जब बिना मांगे हमें भगवान मिल जा रहे हैं, फिर काहे को चले उधारी, किसान क्यों हल चलाएगा, क्यों मेहनत करेगा। सिमिलरली जब बिना मांगे अगर हमें सब चीजें मिलने लगेगी, महाराज कहते हैं ना वी हैव टू क्राई फॉर कृष्णा, तो हमें लिटरली पहले रोना है। तो अगर वो चीजें अगर हमें ऐसे रिवील होने लगेगी, तो फिर हम उसको चीप, बहुत चीप, अभी भी कितनी सारी चीजों को हम चीपली ले लेते हैं। तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली, तब हम क्या नाम हमारा कहते हैं बिकम, फर्स्ट यू बिकम क्वालिफाइड, देन इट विल रिवील टू यू। शिला प्रभुपाद से एक बार क्या नाम कोई भक्त पूछते भी कि शिला प्रभुपाद कैन यू टेल मी योर इटर्नल स्वरूपा, और शिला प्रभुपाद से मतलब कोई तो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, बहुत ही नोन डिसाइपल है। तो शिला प्रभुपाद से कहते हैं कि व्हाट इज योर इटर्नल स्वरूप, प्रभुपाद से या व्हाट इज माय इटर्नल स्वरूप, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इफ आई विल टेल यू देन यू विल बिकम लेजी।
प्रभुपाद कैन टेल एनीवन इटर्नल स्वरूप, लेकिन प्रभुपाद किसी को लेजी, ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने यहाँ से रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे डिफरेंट कल्ट है, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने एंड कर दिया था, उसके बाद भी कई सारे छूट गए। तो उस उनको क्या नाम है, उनसे बचाने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने वहां पर सिद्ध प्रणाली को क्या नाम अपने यहाँ विराम दिया कि अभी इसको क्या नाम अगर हम प्रोपोगेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिसट्रीट होने लगेगी, मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो आने लगेगी, फिर सब दक्षिणा लेकर आपको आपका स्वरूप बताने लगेंगे। हरे कृष्णा। बहुत सारे अभी भी बता रहे हैं। दैट्स व्हाई ऑलवेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड शिला प्रभुपाद की इतनी अच्छी सोसाइटी दी। अभी कुछ कंट्रोवर्सी चला, आई वुड नॉट टेक देयर नेम, बट चीजें हैं जो हम इस कॉल में रिलीज कर रहे हैं ना, देयर इज टोटली, मतलब आउटर वर्ल्ड में ऐसी चीजें है ही नहीं। जो रूल्स रेगुलेशंस हमें एकदम परिपक्व बना रहे हैं भक्ति में, जो एकदम चीजें बना रहे हैं, जो काउंसलर सिस्टम है, जो मेंटोर सिस्टम है, जो हमारा साधना शेड्यूल सिस्टम है, जो कुछ भी है, बहुत सोच समझ के हमारे लिए अरेंज किया गया है, ताकि हम एकदम परिपक्व हो जाए, एकदम पक जाए, उस तरह हो जाए, तब क्या नाम हमें भगवान की प्राप्ति होगी। दे आर मेंट टू मेक अस क्वालिफाइड। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ प्रभु यहाँ पूछते हैं कि प्रभुपाद का स्वरूप है, प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट बिकम क्वालिफाइड देन आई विल रिवील, देन इट विल बी रिवील्ड टू यू वेदर इट्स योर स्वरूप। श्रीपाद आइंदर प्रभु, उनका भी ऐसा था, प्रभु आइंदर प्रभु वेंट थ्रू सो मच, मतलब तो आदित्य प्रभु ने बहुत सारा क्या नाम है तप किया, बहुत तपस्या, लिटरली तपस्या किया, खाना उन्होंने छोड़ दिया, जो कार्तिक में कात्यायनी व्रत होता है, आदित्य प्रभु ने वो फॉलो किया, चतुर्मास का व्रत फॉलो किया, एकदम जैसे गोपियों ने फॉलो किया था कि दे वुड टेक वन, एक टाइम मील लेती थी, खिचड़ी, सिंपल सादा खिचड़ी लेती थी बिना नमक के। आदित्य प्रभु यूज टू टेक लाइक दैट। जो क्या कहते हैं, कार्तिक के लास्ट में वो होता है ना, क्या कहते हैं, भीष्म पंचक, उसमें पंचगव्य का नाम सेवन करना चाहिए। आंध्र प्रभु यूज टू टेक पंचगव्य, मतलब ही वॉज वेरी डेस्परेट दैट टाइम। तब प्रभुपाद ने उनको उनका इटरनल स्वरूप रिवील किया आंध्र प्रभु को। जाना चाहेंगे आंध्र प्रभु का स्वरूप क्या है? चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है। हु विल रीड? सानिका माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आप रीड करेंगे? Yes, Babuji, Hare Krishna. One time he told me they are saying that Srila Prabhupada is a cowherd boy. What do you say? I replied that Srila Prabhupada was a Gopi Manjari. That was my understanding. Why do you say that? He asked. How do you know? Well, I know that there is a prayer where Prabhupada had said that he wants to be with Krishna in the pasturing grounds, and some god brothers say that this means he is a cowherd boy. But the gopis also go to the pasturing grounds. That does not prove that he is a cowherd boy. And at the end of his life, while he was lying on his bed, he had a dancing posture. Yes, but that does not prove that he is a gopi. Cowherd boys also dance with Krishna. So how will you prove that Prabhupada is a gopi? Now I had to really think. I knew I could not just say, well, you said so. He did not want that answer. I knew from past experience that he didn't want us to say that. We must quote Shastra. हरे कृष्णा। यहाँ देखते हैं, मतलब महाराज ऐसे शिला प्रभुपाद भी थे, अपने डिसाइपल से तर्क वितर्क किया करते थे पहले। प्रभुपाद प्रभु शायद अमरेंद्र प्रभु शेयर कर रहे थे कि शिला प्रभुपाद पहले अपने डिसाइपल से ऐसे कार में जा रहे हैं, तो त्रिविक्रम स्वामी महाराज ने, आपको ऐसे ही डिवोटी थे जब शिला प्रभुपाद के साथ बैठे हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट लेट्स प्ले अ गेम, हम गेम खेलते हैं, फिर क्या नाम है, यू बिकम मायावादी एंड आई एम अ वैष्णव एंड यू डिफीट मी। तो त्रिविक्रम स्वामी महाराज कहते हैं कि अरे प्रभुपाद अब आपको कैसे हम डिफीट कर सकते हैं, यू योरसेल्फ। प्रभुपाद नहीं नहीं करो। तो तर्क करते ही मायावादी का तर्क देते, मायावाद का तर्क देते हैं, देन श्रील प्रभुपाद वैष्णविज्म का तर्क देते हैं, मतलब ऐसे करके तर्क करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब वो मतलब वो स्वामी महाराज तो हार जाते हैं, श्रील प्रभुपाद आई मतलब वो हार मान लेते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नाउ यू बिकम वैष्णव आई विल बिकम मायावादी। श्रील प्रभुपाद ऐसे तर्क उत्तर करते हैं कि अब मैं क्या नाम है मायावाद बनता हूँ। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जो ने मायावाद का खंडन करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ तर्क तर्क प्रेजेंट किए। श्रील कहते हैं नाउ मैं मायावादी बनता हूँ, तुम क्या नाम है मुझे डिफेंड करो, नाउ यू टेक हेल्प ऑफ माई बुक्स और वॉट एवर यू वांट, सब कुछ तुम कोट करो, मैं मायावादी हूँ। सोचिए प्रभुपाद किस लेवल पे बोल रहे हैं, और उसमें भी जो उनके डिसाइपल होते हैं वो भी हार जाते हैं। सोचिए प्रभुपाद को क्या डीप अंडरस्टैंडिंग रही होगी। तो महाराज वही बताना चाह रहे हैं कि ही जो जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं ना कि आप ही मस्ट कोट शास्त्र फ्रॉम माय पास्ट अंडरस्टैंडिंग। महाराज बोल रहे थे ना कि आई वांट माय डिसाइपल्स टू ऑलवेज कोट शास्त्र, इफ ही इज नॉट कोटिंग देन ही इज नॉट माय डिसाइपल। हमने किस पास टाइम में पढ़ा था ये चीज? एनीवन रिमेंबर?
इसी तो पास टाइम पढ़ा था महाराज ने कोट किया, आई वांट माय डिसाइपल्स टू कोट शास्त्र। इसलिए महाराज हर लेक्चर में देखिए कितना अ, महाराज का कोई भी लेक्चर सुनो, महाराज बिना कोटेशन के, बिना किसी का नाम है उसके लेक्चर नहीं प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे कोटेशंस महाराज प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे वर्सेस प्रेजेंट करते हैं महाराज। महाराज का मंगलाचरण कितना लंबा लंबा होता है। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट रुकिएगा, उसको हम देख लें। हाँ, he often told his disciples that he should speak the truth, speak boldly. He once said, if you cannot quote Shastra, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, if you cannot quote Shastra, then don't tell them that you are my disciple। महाराज यहाँ पर चाहते हैं कि आप क्या नाम कोटेशन, महाराज देखिए इनसे जगन्नाथ प्रभु से भी क्या नाम है तर्क वितर्क करती है। अरे गोपी भी क्या नाम है, अरे तो ज्यादा रोज महाराज सर फितर कर रहे हैं कि दैट ही इज डांसिंग, तो महाराज कहता था कि गोप सखा जो होती है वो भी भगवान के साथ डांस करते हैं। देन ही सेड दैट कि खेत में जाते हैं तो महाराज कहते हैं गोपियां भी खेती खेती करती, दैट गोपियां भी खेतों में जाती हैं। तो महाराज वांट दैट यू कोट शास्त्रा, तब मैं मानूंगा। तो फिर यहाँ पे शेयर करता हूँ द वे, एक मिनट, हाँ, द वे दैट Srila Prabhupada has written in his books, you can pick it up, and the songs he gave us to sing, Guru Vastakam। कोई बताया गुरु वाष्टिकम में कौन सा लाइन है? ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले सेशंस में। निकुंजयो रतिकिले सिद्धि यायालि हीर्यो तिरपेक्षणीया तात्राभिदक्षात् अतिवल्लभास्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज योनो रतिकील, निकुंज में गोप सखा क्या नाम एंटर नहीं कर सकते हम, गुरुवाष्टकम में रोज प्रे करते हैं दैट वी गेट, हमारे जो गुरु है वो निकुंज में, या याली भीड़ वो सखी असिस्ट करती, याली याली मतलब सखी होता है, सखी जो असिस्ट करते हैं राधा कृष्ण को, धीर अपेक्षणीय तात्रादि अक्षर, मतलब जो भगवान को, राधा रानी राधा कृष्ण को असिस्ट करते हैं निकुंज में। निकुंज में गोप सखाओं का एंट्री नहीं है, सिर्फ मंदिरी गोपियां ही एंटर कर सकती हैं। वहां पर जो असिस्ट करते हैं वो उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज इसको कोट करवाना चाह रहे हैं कि पूर्वाष्टकम इज फुल ऑफ माधुरी रसा एंड तुलसी आरती कृपा करो निज दासी। मतलब मुझे कृपा करे कि मैं निज दास क्या नाम, निज दास, जो निज निज मतलब जो पर्सनल एसोसिएट मेड सर्वेंट्स होते हैं भगवान की, उनमें हमें दास्ता मिले, उनकी हम दास बने। महाराज वांट दैट ये आप ये सब कोट करो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। ऐसे ही कुछ अभी निकला था नाम है कि परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण महाराज को भी डिवोटीज कह रहे थे ही इज गोट गोप सखा एंड, लेकिन वी आर, हम किस परंपरा में हैं हमें वो देखना पड़ेगा पहले। ऐसे हम किसी को नहीं कह देंगे कि ही इज इनका इंटरनल स्वरूप, ये भी अपराध है। अगर हम विदाउट इससे क्या नाम है वो कह रहे हैं कि हाँ ये इनका इंटरनल स्वरूप ये है वो है, देन दैट इज ऑल्सो एन अपराध, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमें किससे हम कहाँ क्या कितना बोल रहे हैं, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कुछ भी बोल रहे हैं हमें सोच समझ के बोलना है कि हम कहीं अपराध न कर बैठे गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति। तो ये चीज देख कर बोलेगा। और अब महाराज यहाँ पर ये चीज मतलब इस क्लेम को भी क्या नाम है मतलब डिवास्ट कर रहे हैं कि महाराज प्रभुपाद वहां से गोपी और मंजरी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण पुरुषोत्तम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विल यू रीड प्रभु जी फॉर म्यूट और अनम्यूट। हरे कृष्ण पुरुषोत्तम प्रभु जी, आई एम ऑडिबल टू यू? यशो जी इनसे पर्सनली आप प्रभु जी से चेक कर लीजिए, प्रभु जी मतलब एक्टिव है नहीं। सुनीशा माता जी आप रीड करेंगे माता जी? Yes, Prabhuji. The way that Srila Prabhupada यहाँ से read करना। जी जी माता। Okay. The way that Srila Prabhupada has written in his book, you can pick it up. And the song he gave us to sing, Guru Ashtakam, is so full of Madhurya Rasa. And the Tulsi Aarti song say,
Koronijadashi. Yes, this is good. So tell them that. And we are coming in this line of Manjari Srup Goswami line. Yes, this is also correct. Gaur Gobind Swami would daily go for walk in the afternoon around the outskirts of the temple. Devotees would follow him and ask questions. One day on the walk, Jayantakrit Das requested Maharaj to tell them what Srila Prabhupada's Swarupa was. Gaur Gobind Swami refused to say, and Jayantakrit kept lovingly pressuring him to tell them. Finally, Jayantakrit said, if we don't know who Srila Prabhupada is, there will be where I was, I forgot. Prabhuji scrolled so much. प्रभु ने ऊपर स्कूल, हाँ। Okay. Finally, Jayanta Kritter said, if you don't know who Srila Prabhupada is, there will be so much speculation and many offenses committed. If you don't tell us, then I think it will be bad for all of these devotees. They will be misguided. Jayanta Das. Shall I continue? जी जी माता जी, ऑलरेडी ऑलमोस्ट एंड ही है। इसमें हमने वही डिस्कस किया कि Yeah. मतलब ड्यूटी से इतना डेस्परेट है जानने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे तरह दे रहा है कि अगर आप नहीं बताओगे तो मिसगाइड हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। महाराज चाहते हैं कि आप परिपक्व बनो, आप सेल्फ क्या नाम उस स्टैंडर्ड लेवल पर आओ। ऐसे नहीं आपको क्या नाम है स्पून फीड कर दिया जाएगा, ऑलरेडी इतना हमें स्पून फीड कर दिया गया है। हरे कृष्ण जी माता जी, कंटिन्यू। Jagdatma Das. When Gaur Gobind Maharaj heard that, he said, no, I want you to become qualified and realize it. If I tell you who Prabhupada is, then you will not make the endeavor to find out yourself. You must achieve real love for Krishna. At that time, it will be revealed to you who he is. I will not tell you. If I do, then you will only become lazy and not work hard to achieve the goal. Krishna Prema. Speculating about it has no meaning. You must become qualified. It must be revealed to you. You should cry in your heart for that. हरे कृष्ण। महाराज कह रहे हैं ना, यू बिकम रियल नो, आई वांट यू टू बिकम क्वालिफाइड एंड रियलाइज इट। भक्ति इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर से हम कितना भी भगत बन ले, बंतु भगत बन ले, हम चंदन तिलक लगा लें, इससे हम भगत नहीं बनेंगे। महाराज वांट दैट यू बिकम क्वालिफाइड, अंदर से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। देन प्रभुपाद खुद अपना स्वरूप, तुम्हारा स्वरूप आपको रिवील कर देंगे। महाराज कहना, यदि मैंने अंडरलाइन किया, यू शुड क्राई इन योर हार्ट। एक सच बताऊं, छोटी सी बात बताऊं, शेयर करता हूँ, जो महाराज के लेक्चर से मुझे पता लगी, दो आई एम नॉट रियलाइज येट, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि हम जितना भी नॉलेज लेते हैं ना, जितना भी ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, जो फालतू की डिबेट्स में लगा देते हैं या इधर उधर व्यस्त व्यस्त करते हैं, until and unless we soak that ज्ञान in our tears, अगर सच में हम उसको हम भगवान के लिए रोकर उसको हम इसमें डुबो कर नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं ना, दिन सब व्यर्थ है, टोटली यूजलेस है। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। महाराज का मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को, मैंने कितने सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किए हैं ऑलरेडी पहले भी। मैं आपको कहता हूँ, महाराज के जो एटलीस्ट जो क्राइंग वाला लेक्चर है, आप उसको सुनो, आपके अंदर से आग लगेगी, भाई मैं कर क्या रहा हूँ, किस लेवल पे हूँ, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। सच बात है, अगर जितना भी आप कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, ये शास्त्र पढ़ लो, वो ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी मैंने कितने बुक्स भर रखी है, मैं कुछ सब कुछ पढ़ लूँ, सब कुछ अंदर आ जाए, अंटिल अनलेस जो प्रभुपाद ने कहता है, एक आंसू मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें रिवील कर दूंगा। अगर वो अश्रु नहीं निकल रहा है ना हमारे ज्ञान के लिए, ज्ञान के साथ, देन सब यूजलेस है। यू शुड क्राई इन योर हार्ट फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। हरे कृष्णा। तो इसमें दो पास टाइम्स और बड़े बचे हैं इस चैप्टर में। इंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली आज नहीं ले पाएंगे, तो कहिए कि हम जो दोनों पास टाइम इसको समराइज कर दें, क्योंकि 10 मिनट ही बचा है, तो चैप्टर अगर एंड करना हो तो हम जो पास टाइम समराइज कर दें या पूरा रीड करें, जैसा आप सभी कहिए। सुषमा माता जी, सानिका माता जी, पुरुषोत्तम प्रभु जी, पूरा रीड। इट विल टेक, अच्छा मैं रीड करता हूँ, ठीक है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, सिंपल इंग्लिश है, दोनों करते हैं, थोड़ा सा रीड भी करते हैं, थोड़ा सा समराइज भी करते चलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। बाथरूम बाथरूम एंड भजन कुटीर्स, ठीक है। 10 मिनट बचा है तो जल्दी इसको एंड करते हैं। दो पास टाइम और है, छोटे छोटे पास टाइम है। When Gaur Govind Maharaj arrived
in Villa Vrindavan, Italy, in August 1992. He was offered the same room जो जोनल आचार्य महाराज जब वृंदावन पहुंचे, इटाली में विला वृंदावन पहुंचे, जो टेम्पल है, मतलब काफी लग्जरियस टेम्पल है वहां भी इटाली में। तो वहां पर जो जोनल आचार्य उस टाइम पे थे, ही मतलब वो जिस जो रूम महाराज को अलॉट किया गया था, वो महाराज को रूम, जो जोनल आचार्य रूम रहते थे, वो रूम महाराज को अलॉट किए गए थे, महाराज वहां पर रुकेंगे। उस टाइम जो जोनल आचार्य थे वो इस्कॉन मतलब अपने पद से एक तरीके से रिजाइन दे, इस्कॉन नहीं छोड़े थे बट अपने पद से रिजाइन रेजिग्नेशन दे दिए थे, तो रूम खाली थे, तो महाराज को रूम अलॉट किया गया। The devotee had constructed, अब सुनिएगा यहाँ पर, fantastically opulent quarter there for Bhagavat. There, the entire room, the entire room, yes, Prabhu, the entire room was, ceiling floor was covered with first class Italian marble. There were a series of mirrors in which could view himself from a variety of angles. All the tips and the fittings were gold plated. सोचिए मतलब कितना लग्जरियस दिखाया जा रहा है कि जो उस टाइम जोनल चाह रहे थे। यहाँ पर बस एक टीचिंग देना चाह रहे हैं महाराज की माया कितनी प्रबल होती है। अगर आप इस कॉर्नर में आ भी रहे हो, अगर आप सिंसियर सीरियस नहीं हो शिला प्रभुपाद को लेकर, मूवमेंट को लेकर, माया आपको कहीं से भी अटैक करेगी। मतलब सोचिए, प्रभुपाद इतने रिनाउंस्ड डॉलर में थे, शिला प्रभुपाद इतने कम से कम चीजों को इन्वेस्ट करते थे। प्रभुपाद की लक्ष्मी थी, जो भी पैसा इस कॉर्नर में आ रहा है शिला प्रभुपाद का पैसा है, उसको हम अपने कंफर्ट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपने कृत्य के थ्रू, जो भी जो चाह रहे थे, अपने कृत्य के थ्रू हमें सिखा रहे कि एक साधक को इतना क्या नाम है ऑपुलेंट वे में नहीं रहना चाहिए। महाराज क्या रेनाउंस डॉक्टर में महाराज को शुरू में अलॉट किया गया था। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देयर वर सीरीज ऑफ मिरर्स इन विच ही कुड व्यू हिमसेल्फ। लाइन से शीशे लगे हुए थे, जहां पर हर एक एंगल से आप अपने आप को देख सकते जो भी जो नलचारे उस टाइम पे थे। तो महाराज यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि आवर मूवमेंट इज अबाउट कृष्णा सेंट्रिक, वी हैव टू सी कृष्णा एवरीवेयर। ठीक है, हमारा मूवमेंट ये है, लेकिन क्या था, मिरर जिस हिसाब से लगा था, इट वाज लाइक सेल्फ सेंटर्ड। हम खुद को देखने के लिए लगा रहे थे। कृष्ण को मिरर देखकर हमें कृष्ण थोड़ी याद आएंगे, अपने आप को देखकर कृष्ण में थोड़ी याद आएंगे, भगवान हमें नहीं याद है। अपने आप को देखकर अपने आप को सेल्फ सेंट्रिक ही रहेंगे, बॉडी कॉन्शियस पे ही रहेंगे। बता रहे थे, सोचिए टंकी और जो टैप्स होते थे उसमें क्या नाम, गोल्ड प्लेटेड थे वो भी। जो खाने के लिए बर्तन था वो भी गोल्ड प्लेटेड था। कर्टेन्स वुड ओपनिंग रिवील्ड एंड ऑर्नेट क्रिस्टल स्लेंडर विद अ स्पेस इनफ अबाउट 12% टू टेक बाथ। मतलब जो बाथरूम था उसमें 12 लोग एक साथ नहा सकते थे। अब देखिए महाराज, हमारा से कंडीशन, आफ्टर लुकिंग एट फॉर अ मोमेंट विदाउट सेइंग एनीथिंग, गौर गोविंद स्वामी filled up a bucket with a water and went outside on the private balcony, take a bath, gesturing towards the bathroom, and he told devotees, this is not for sannyasis. महाराज बोले कि भाई ये सन्यासियों के लिए बाथरूम नहीं है, आई कांट टेक बाथ इन दिस बाथरूम, इतनी लग्जरी बाथरूम। महाराज अपने जैसे सन्यासी को त्रिदंडा लेते हैं, महाराज इस सन्यासी ये जो प्रवचनाचार्य है वो सन्यासी है, वो त्रिदंडा लेते, त्रिदंडा मतलब मनसा कर्मणा वाचा, तीनों चीज से हमें प्रेजेंट करना कि हम सन्यासी, हमें भगवान को तीनों मनसा कर्म, त्रिदंडा व्हाट रिप्रेजेंट त्रिदंडा, मनसा कर्मणा वाचा, अपने माइंड बॉडी एंड स्पिरिट से हमें भगवान को सेवा करनी है। तो अब यहाँ पर हम हमारा शिकार कि हमें कहाँ कहाँ कितना सोच समझ कर चीजों को क्या नाम है मैनेज करना है। इमेजिन महाराज को अगर एक दिन जाते फिर उनको हैबिट लग जाती थी, उनको आदत हो जाती थी, मुझे ऐसे ही बाथरूम चाहिए। रेश, तो महाराज अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। महाराज कितने केयरफुल रहते थे। महाराज सोचिए, हम पहले भी डिस्कस की, महाराज जाते थे कहाँ कितना खाना क्या खाना, महाराज इसको भी नाप तोल कर लेते थे। ये वॉज वेरी सीरियस। मतलब सोचिए, नहाने के लिए भी वो सिर्फ एक बाल्टी पानी भरे और बालकनी में आकर नहा रहे हैं, बाथरूम में नहीं स्नान किया महाराज ने। इन मई जून, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसको शेयर करते हैं। ये जो ये पैराग्राफ है जो लास्ट में है, इन जून से, इन मई जून से, तो महाराज ऐसा होता है कि वापस भुवनेश्वर आते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वहां पर जो डिवोटीज होते हैं, सोचते हैं महाराज का जो भजन कुटीर, जिसका प्रभुपाद का भजन कुटीर है, उसको थोड़ा सा अच्छा सा क्या नाम बना देते हैं, उसको सुंदर सा बना देते हैं, उसको क्या रेनोवेट कर देते हैं। बट महाराज जब लौटे, लौटे तो देखने का नाम है जो भजन कुटीर था, दोनों कुटिया थी, उसमें क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, लेड कंक्रीट फ्लोरिंग, जो फ्लोर था उस पर मतलब जो पत्थर का कंकड़ वाला फ्लोर नहीं होता है, वो बिछवा रखा था डिवोटीज ने। और महाराज देखकर इसको बहुत क्रुद्ध हो जाते, मतलब महाराज एकदम पड़े ना, महाराज ही जस्ट ग्रेव, वेरी ग्रेव एंड एंटर्ड इन द, मतलब महाराज पहले तो बहुत क्रोधित होते एकदम से। फिर डिवोटीज कहते हैं महाराज यहाँ पर कॉकरोच टर्माइट्स और मतलब बहुत सारे कीड़े निकल रहे थे, बहुत सारे खराब कर देते रूम, इसलिए हमने किया। महाराज लेकिन महाराज मूड, महाराज क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं कि मेरे सामने कभी नित्य लीला प्रविष्ट मत बोलना शिला प्रभुपाद को। महाराज बिल्कुल शिला प्रभुपाद हमेशा उनके साथ है, जो भजन कुटीर था उनका शिला प्रभुपाद का, प्रभुपाद वहाँ हमेशा भजन करते हैं अपना।
इसलिए महाराज ने उसको संभाल कर रखा था, उस भजन कुटीर को। अब तो शायद क्या नाम है, गवर्नमेंट के थ्रू उसको डिवास्ट कर दिया गया है। बट महाराज, जब तक कि महाराज चाहते थे, वो एज इट इज बने रहे। वहां शिला प्रभुपाद का प्रेजेंस महाराज को फील होता था। महाराज को टॉक शिला प्रभुपाद, महाराज को सी शिला प्रभुपाद। और जब डिवोटीज ने उसको चेंज किया, इट वाज लाइक दे चेंज द मूड ऑफ शिला प्रभुपाद, दे चेंज द डिग्रेडेड हिज मूड, शिला प्रभुपाद मूड, क्योंकि आपने मूड में चेंज, बाधा डाल दी। हरे कृष्णा। प्रभु नेक्स्ट फास्ट टाइम करेंगे। अच्छा, यहीं तक रखते हैं। आई थिंक मीटिंग एंड हो जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पास टाइम छोटा सा पास टाइम है, आप सभी देख सकते हैं। इफ इट इज विजिबल टू, छोटा सा पास टाइम है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटा सा है, उसको भी जल्दी खत्म कर लेंगे, और अगले से हम क्या नए चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम देंगे इफ इट इज विजिबल टू। हरे कृष्णा। तो आज यहीं तक रखते हैं।